ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മमित्रम। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज सुबह फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में थोड़ा टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से 15वें पद में 8वीं आज्ञा चोरी नहीं करना है, यू स्टील नॉट, उसमें से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा था। उसमें से 3 बातों को हमने पिछले दिनों में ध्यान दिया है। आज वो 14 चीज़ को हम देखें। 14 चीज़ यही है, उसमें से हमको सीखने के लिए ए बिलीवर सेप्ट ऑल्सो हर्ट्स गॉड्स इमेज एमंग्स नॉन बिलीवर्स। यदि परमेश्वर का एक विश्वासी जन चोरी करेगा तो वो अविश्वासियों के बीच में परमेश्वर का इमेज को, परमेश्वर का रूप को खराब करता है। इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहिए। विश्वासी योगी के साथ हमारा जीवन बिताना है। ये बिलीवर हु स्टील्स प्रोफेन्स गॉड्स नेम, ये विश्वासी कोई चीज़ों को चोरी करता है, उसी के द्वारा परमेश्वर का नाम खराब करता है। 2 कोरिन्थियों 5:20 में हम देख सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का एक अम्बासडर है, एक राजदूत है। प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। एक एक विश्वासी को ये काम दिया है, प्रभु की जैसी हमको इस दुनिया में जीना है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को दर्शाना है, प्रभु को स्वभाव को हमको दर्शाना है। ये परमेश्वर हमको दिया हुआ है। इसलिए हम प्रभु कैसे सोचता है, प्रभु क्या करता है, हमारा नामों कामों के द्वारा, हमारा बातों के द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। हम परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, स्थानापति है, वो समझकर हम करना है। क्या है, हम प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है तो परमेश्वर का नाम और हम परमेश्वर का ज्योति दूसरों को ऊपर दर्शाना है। ये परमेश्वर हम तो चाहता है। यदि हम 8वां आज्ञा को उल्लंघन करेगा तो उसी के द्वारा हम परमेश्वर का नाम भी खराब करता है ना। इसलिए नीति वचन 30 अध्याय उसका 7 से लेकर 9 पद तक हम शलोमोन का प्रार्थना हम देखता है। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुँह न मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बन, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए, ऐसे ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, वह अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूँ। यानी ये वो चाहता था। ज़्यादा अमीर भी ना बने, ज़्यादा गरीब भी ना बने, रोज़ का खाने का चीज़ हमको चाहिए, क्योंकि मैं दूसरों से चोरी ना करूं, परमेश्वर का नाम अपमान ना करूं। ये चाहता था, ये उसने उधर लिखा है।
इसलिए हम परमेश्वर की कुछ चीज़ें चोरी ना करें, क्योंकि यदि हम चोरी करेंगे तो अन्य जाति लोग हमारा विश्वास की ओर और हमारा परमेश्वर की ओर उंगली उठाने का चांस है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में नहीं आना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रिलीजियस लीडर्स हु प्रेशर टाइथिंग फॉर सेल्फ इंडल्जेंस ऑल्सो डिफाइन गॉड। ये धार्मिक गुरु लोग, नेता लोग, वो दशांश के लिए इतना प्रेशर करता है क्योंकि उनका भोजन के लिए और परमेश्वर का नाम खराब होने के लिए, है ना। ये ऐसा चाहता है कि वो परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए अच्छी तरह से जीवन बिताना ये वो लोग चाहता है। परंतु हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का लोग बहुत बहुत आदर के साथ, बहुत नम्रता के साथ जीवन बिताना है ना। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, मत्ती सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 25 पद में ऐसा लिखा है कि हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली का ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु वे भीतर अंदर असंयम से भरे हुए हैं। देखिए ये अवस्था है, ऊपर से सब कुछ अच्छा है परंतु अंदर गंदगी है। आजकल हमारे जीवन में भी ऐसी है, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने कोई चोरी कर कर हमारा जीवन को आगे बढ़ाता है, उसके द्वारा हम ऊपर अच्छा दिखाता है परंतु अंदर गंदगी से भरा हुआ है ना। आजकल परमेश्वर का चीज़ों को भी चोरी करके वो लोग अपना मोटिव दूसरा तरीके से कर कर परमेश्वर का नाम को खराब करने वाला लोग बन गया है। हम जूदा इस्करियोता के बारे में हम देख सकता है, जब वो स्त्री ने वो परफ्यूम, बहुत महंगाई परफ्यूम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अनोइंट किया था, जब यूदा पूछ रहा है इतना कीमती ये चीज़ क्यों अभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल रहा है, ये कोई गरीब लोगों को दिएगा तो कितना अच्छा होता था। जब प्रभु यीशु मसीह बता रहा है ये गरीब लोगों के चिंता नहीं है, उनके पास ही था पैसा रखने का थैली, वो चोर था, इसलिए उसने ऐसा किया है। ये यदि हमारा कलीसिया बहुत बड़ा है, लार्ज कॉन्ग्रीगेशन, उसी टाइम हमको थोड़ा लिमिट करना पड़ेगा कलीसिया का नेतृत्व में रखने वाला को लोगों को देने के लिए। सब लोग बहुत बहुत दिएगा तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, वो दूसरों के लिए एक स्टम्बल की कारण, एक रुकावट की कारण बन जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए टीचर ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन ऑल्सो रॉब्स गॉड ऑफ हिज शीप। झूठा शिक्षा देने वाला शिक्षक लोग, वो भी परमेश्वर को और परमेश्वर की भेड़ों को चोरी करने वाला लोग बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10:7 में लिखा है, मैं ही भेड़ों का दरवाज़ा हूँ। उसके बाद 8वें पद में लिखा है, यदि कोई दूसरा उद्धार का रास्ता लेके आता है, वो लोग चोर हैं, वो लोग चोरी करने वाला लोग हैं। आजकल मसीही मंडली में ऐसे लोगों को हम देख सकता है। परंतु यिर्मयाह का किताब 23 अध्याय 1 और 2, एसकीएल की 34 का 1 से 10, उधर हम देख सकता है कि ऐसी चरवाहा लोगों को परमेश्वर बिल्कुल दंड करेगा। हम दूसरों को कैसे आगे लेके जाता है, केयरफुल के साथ संभाल के लेके जाता है, प्रभु का महिमा के लिए करता है, ये हमको देखना है। कभी भी
हमारा कामों के द्वारा परमेश्वर का नाम अपमान ना हो जाए, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाए। ऐसी जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्